ग्रो आउट ऑन ग्रिड इन्वर्टर, वाईफाई डोंगल एंड ऐप सेटिंग्स। इसके लिए कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है, उस एप्लीकेशन पे अकाउंट किस तरह रजिस्टर किया जाता है, इसके वाईफाई डाटा लॉगर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है और इसकी कंप्लीट सेटिंग कैसे की जाती है, इन तमाम डिटेल्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा शहजाद और मैं यहाँ पर यूनी सोलर ग्रुप ऑफ कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी है। हमारी कंपनी सोलर से रिलेटेड हर तरह की सर्विसेज, सोलर सॉल्यूशंस और सोलर इंस्टॉलेशंस प्रोवाइड करती है। सोलर से रिलेटेड किसी भी तरह की सर्विसेज या इंस्टॉलेशन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने इन्वर्टर को ऑन कर लें। ग्रो वॉट का इन्वर्टर ऑन होने में आलमोस्ट 30 सेकंड्स का टाइम लेता है। इन्वर्टर को ऑन करने के बाद आप अपनी मोबाइल स्क्रीन में आएँ और ग्रो वॉट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। जो एप्लीकेशन ग्रो वॉट के इन्वर्टर के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है शाइन फ़ोन, और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें और रजिस्टर अकाउंट पर क्लिक करें। अब आप सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करें। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूज़र नेम में आप कोई भी यूज़र नेम लिखें, पासवर्ड में अपना पासवर्ड लिखें, रिपीट पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड दोबारा लिखिए, फ़ोन नंबर को ब्लैंक छोड़िए। ईमेल एड्रेस में आप कोई भी अपना ईमेल दे सकते हैं जो आप इस अकाउंट के साथ अटैच करना चाहते हैं, और उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करिए। जब आपको वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो जाए तो आप कोड को यहाँ पुट करें और नीचे यूज़र एग्रीमेंट को टिक करके रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। अब आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद आप अपने प्लांट का नेम लिखिए, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद डेट डालिए और प्लांट एड्रेस के लिए ऑटोमेटिक पर क्लिक कर दें, ताकि एप्लीकेशन आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली इंटरनेट से फैच कर ले। और सबसे लास्ट पर आप अपने सिस्टम की कैपेसिटी पीवी कैपेसिटी में लिखिए, और एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने इस कैपेसिटी को वॉट्स में लिखना है, किलो वॉट्स में नहीं। इसके बाद ऐड प्लांट पर क्लिक कर दीजिए। ऐड प्लांट पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ऐड डाटा लॉगर वाली विंडो ओपन हो जाती है तो उस पर जाके आप अपना QR कोड स्कैन करिए, और अगर आपके पास ये साइन इन वाली विंडो ओपन हो जाती है तो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देकर साइन इन करिए और ऐड डाटा लॉगर पर क्लिक करके अपने डाटा लॉगर का QR कोड स्कैन करिए। डाटा लॉगर का QR कोड स्कैन करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, हॉटस्पॉट मोड और स्टैंडर्ड मोड। हम इन दोनों में से किसी भी मोड से सेटिंग कर सकते हैं, बट आज मैं आपको हॉटस्पॉट मोड से सेटिंग करना सिखाऊं। हॉटस्पॉट मोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, आप अपने वाईफाई डोंगल के नीचे दिए गए बटन को प्रेस करें। बटन को प्रेस करने के बाद आपके वाईफाई डोंगल की लाइट ग्रीन से कांस्टेंट ब्लू पर शिफ्ट हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आपका वाईफाई डोंगल हॉटस्पॉट मोड में चला गया है। इसके बाद आप गो टू सेट पे क्लिक करेंगे, जो आपको अपने मोबाइल की वाईफाई सेटिंग्स में ले जाएगा। वहाँ पर आप अपने वाईफाई डोंगल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे, जिसका पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक होता है। वाईफाई डोंगल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने के बाद हम वापस अपने एप्लीकेशन की विंडो में आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कॉन्फ़िगर द नेटवर्क की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आप अपने घर का वो वाईफाई कनेक्शन सिलेक्ट करेंगे जिससे आप अपने इन्वर्टर को कनेक्ट करना चाहते हैं। वाईफाई सेलेक्ट करने के बाद आप उसका पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप कॉन्फ़िगर इमीडिएटली पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका सिस्टम कनेक्टिंग मोड में चला जाएगा और अपने आप को नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके वाईफाई के सिग्नल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके इन्वर्टर के पास, जिस वाईफाई से आप अपने इन्वर्टर को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर इन्वर्टर के करीब आपके वाईफाई के सिग्नल्स वीक हैं तो इन फ्यूचर आपका सिस्टम वाईफाई से डिस्कनेक्ट होता रहेगा और आप अपने सिस्टम को मोबाइल पर मॉनिटर नहीं कर सकेंगे। आपका सिस्टम अपने आप को वाईफाई से कनेक्ट करने में 2 मिनट तक का टाइम ले सकता है, और अगर आपने इस सारे प्रोसीजर में कोई भी स्टेप मिस किया होगा तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फेल हो जाएगी। कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल की विंडो शो हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पे आके 1 से 2 मिनट इंतज़ार करेंगे या अपनी एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने आपका सिस्टम ऑनलाइन शो हो जाएगा, और करंट पावर पर क्लिक करके आप अपने सिस्टम की उस वक्त की प्रोडक्शन को भी देख सकते हैं। और ये थी टोटल सेटिंग, जिसके थ्रू आप अपने ग्रो आउट के डाटा लॉगर को अपने मोबाइल ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं।